ईसीएल के भूमिगत खनन, मशीनीकरण और स्वचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी उम्मीद 2025 का दूसरा दिन प्रभावशाली ज्ञान आदान प्रदान और उद्देश्यपूर्ण तकनीकी विचार विमर्श के साथ शुरू हुआ। माइन डेवलपर और ऑपरेटर अनुबंध खनन पर एक सत्र के साथ बढ़ी, जिसमें सीएमडी ईसीएल व सीएमडी सीएमपीडीआईएल सतीश झा ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें मॉडल के रणनीतिक परिचालन और शासन परिप्रेक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके बाद एसके चौलिया वैज्ञानिक केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वचालन और डिजिटलीकरण पर एक गहन प्रस्तुति दी गई, जिसमें उत्पादकता, दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिक नेतृत्व वाले परिवर्तन पर जोर दिया गया। तकनीकी सत्रों का समापन अतीत से सीखना पर एक केंद्रित और चिंतनशील अंतर्दृष्टि के साथ हुआ, जिसमें बी वीणा रेड्डी सलाहकार कोयला मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया, समृद्ध संस्थागत अनुभव से प्रेरणा लेते हुए। देखिए, आने वाले समय में हमारा जो कोल इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं रिजर्व्स, वो देश में ऊपरी सतह के करीब करीब अब ख़त्म होंगे। हम धीरे धीरे जो रिजर्व्स है, कोल रिसोर्स या इन्वेंट्री बोलिए, वो ग्रेटर डेप्थ में है। ऊपर का ख़त्म हो गया, नीचे बढ़ते हैं, फिर नीचे का भी ख़त्म हुआ और डेप्थ में। अभी तक हम लोग 300 मीटर या उसके ऊपर का ही कोयला निकाल रहे हैं विभिन्न तरीक़ों से, चाहे ओपन कास्ट हो, चाहे आपका अंडरग्राउंड माइनिंग हो या फिर हाई वॉल माइनिंग हो। ठीक है, तो आज हम अंडरग्राउंड माइनिंग को मास प्रोडक्शन के लिए तैयार कर पाए, वायबल माइनिंग मेथड बना पाए, तो जो हमारे रिजर्व्स हैं एट ग्रेटर डेप्थ मोर देन 300 मीटर्स 600 मीटर्स, उसके लिए हमारी कंट्री तैयार हो पाएगी। वो रिजर्व्स को हम सक्सेसफुली और वायबली निकाल पाएंगे, इसी का मुद्दा है। और दूसरा क्या है कि अंडरग्राउंड माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग के तुलना में एनवायरनमेंट को बहुत कम पॉल्यूट करता है, चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, है ना। तो और लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत कम होता है। ज़मीन आप एज इट इज़ वापस भी कर सकते हैं काश्तकारों को जिनसे हम ज़मीन लेते हैं। तो ये भी एक मुख्य बिंदु है जिस पे लॉन्ग वॉल या सीएम टेक्नोलॉजी, कुल मिलाकर के अंडरग्राउंड मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर हम अच्छे तरह से लागू करते हैं तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी हम कम करेंगे। सर, लास्ट डिकेड में आपने कहा कि लास्ट डिकेड में लगभग बहुत कमी मालूम है। कमी इसलिए आया है कि आपके पास दो तरह का माइनिंग मेथड है। कंट्री को कोल की आवश्यकता है। आप सभी को मालूम है कि कोयला जो है वो पूरे देश का 55% जो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा का जो स्रोत है, जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इज़ मेट बाय कोल। कंपनी चले, सभी को समय से तनख्वाह मिले, यही तो हम लोगों का है। इस पे 45,000 हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं जिनका परिवार पलता है। 45,000 से 5 गुना, मैंने समझिए 2.5 लाख के लगभग इनडायरेक्ट लोग हैं जिनको रोजी रोटी चलती है। तो हमको आज सोचना होगा कि ये कंपनी जिंदा रहे, सुचारू रूप से चलते रहे, सबको तनख्वाह मिले। जब एक हमारा डायरेक्ट वर्कर तनख्वाह लेता है तभी तो वो बाज़ार में खर्च करता है, तब बाज़ार जो यहाँ पर आसपास है वो फलता फूलता है, चाहे कपड़े का बाज़ार हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे राशन वाला हो। तो हमें उस तरह के स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि हमारी कंपनी और आसपास के लोग सबका कार्य सुचारू रूप से चलते रहे, और ये जितने जल्दी हम लोग समझ पाए उतना अच्छा है। संडे और ओटी किस लिए है कि हम उत्पादन करें ना। उत्पादन और सुरक्षा से लगा हुआ कोई कार्य ज़रूरत है उसी में ना लगाना चाहिए। जो जिसका 6 दिन ड्यूटी करने से ही काम चलता है उसको क्यों करना है। ये कोई भी परिवार, आपके परिवार में भी अगर वित्तीय संकट आता है तो आप लोग क्या करते हैं। हर परिवार तो, जो मान लीजिए कि हम अगर 4 ड्रेस लेते थे पूजा में तो 2 लेंगे, हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो इस तरह का है। लेकिन ईसीएल हेडक्वार्टर में सर
जहाँ लगना चाहिए खनन हो रहा है कोयला। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।